नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। धर्म से आस्था जुड़ी होती है, गुरु से जुड़ा होता है विश्वास, और गुरु वो जरिया होता है जो कहा जाता है कि ईश्वर तक आपको मार्ग दिखाता है और पहुंचाता है। लेकिन शायद इस दौर में बार बार इस परंपरा पे प्रश्न उठने लगे हैं और ये जवाबदेही तय होनी चाहिए कि इस पे प्रश्न ना उठे, लेकिन प्रश्न अगर उठ रहे हैं तो इसकी वजह है। इसकी वजह है दरअसल एक गुरु के पद पर आसीन शख्सियत जो शायद अपने शिष्यों के साथ वो रिश्ता नहीं निभा पाता जिसकी जरूरत होती है, जिसकी उम्मीद होती है, क्योंकि उस गुरु से विश्वास टिका होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ हाथरस में। एक संत समागम, वहां पर उनको सुनने के लिए लाखों की भीड़ पहुंचती है। व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं होता है। सोचिए 80,000 भक्त पहुंचेंगे, इस बात की परमिशन ली जाती है और संख्या पहुंच जाती है 1.25 लाख। 50,000 से ज्यादा की भीड़ पहुंचे तो वहां एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए, संख्या लगभग 20 होनी चाहिए। अग्निशमन वहां पर आपके पास होनी चाहिए, यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद होनी चाहिए, डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए। ये कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। और भक्त विश्वास के साथ पहुंचे थे क्योंकि उनके पास उनका गुरु था, क्योंकि हर राह में वो गुरु के सहारे ही तो आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन हुआ क्या? उनके चरणों की धूल सर पे लपेटने की कोशिश में वो कफन में लपेटे गए। पोस्टमार्टम रात भर चलता रहा और उसके बावजूद अभी तक जारी है। अभी तक कई ऐसी लाशें हैं जो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है, पहचान नहीं हो पाई है। परिवार वालों का बुरा हाल है रो रो कर। आज इसलिए प्रश्न उठा कि क्या बाजारीकरण हो गया आस्था का? क्या ऐसे गुरुओं पर प्रश्न ना उठे? क्या सवाल ना पूछे जाए कि विश्वास को आप तोड़ रहे हैं? इसी प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आज हमने दरअसल बहुत ही खास मेहमानों का एक पैनल बुलाया है, जिनको आपने सुना होगा, जाना होगा, जिनको धर्म की, रीति रिवाजों की, सबकी जानकारी होती है, जो बताते हैं कि आप कैसे विलक्षण हो सकते हैं, कैसे आप संस्कारों के साथ ईश्वर के करीब जा सकते हैं, कैसे आप अपने सद्गुणों के साथ जो है अपनी भावनाओं के साथ, अध्यात्म के साथ जुड़ सकते हैं और शांति हासिल कर सकते हैं। तो मिलिए बिना देर किए अपने मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। साध्वी चेतनानंद जी महाराज हैं, बहुत बहुत स्वागत है साध्वी जी आपका। विवानंद गिरी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। साध्वी विश्वरूपा हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शेष नारायण वाजपेयी जी हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और अजय गौतम जी है, बहुत बहुत स्वागत है। अपने अपने माइक प्लीज अपने हाथ में ले लीजिए, अपने अपने माइक ले लीजिए। सबसे पहले मैं इसी प्रश्न के साथ शुरुआत करूंगा जिस रो में मैंने शुरुआत की है, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। चेतनानंद जी। देखिए राजीव जी, नहीं, मेरा प्रश्न पहले सुन लीजिए। जी। आस्था क्या बाजारीकरण के दौर से गुजर रहा है क्या? निश्चित रूप से हम लोग सनातनी जो हैं वो जिस तरीके का तबका वहाँ पहुँचा था, देखिए गरीब और दुखी लोग वहाँ पहुँचे थे और बड़ी तादाद में पहुँचे थे, और अभी तक एक भी संवेदना व्यक्त नहीं की गई उन परिवारजनों के प्रति जिन्होंने अपने परिजनों को इस दुखद त्रासदी में खो दिया। और बाजारीकरण निश्चित रूप से हो रहा है, क्योंकि जब बड़े नेता वहाँ पहुँचते हैं तो वो पॉलिटिकल एक ऐसा ऑरा क्रिएट करते हैं। अखिलेश यादव जी ने अभी 3 जनवरी 2023 को एक ट्वीट किया और ये कहा कि नारायण, ये जो भी इनका नाम इन्होंने रखा है अपना, नारायण सत्कार करके, कि उनकी सदा ही जय हो, संपूर्ण ब्रह्मांड में जय हो। तो जब राजनीतिकरण होने लगता है ऐसे व्यक्तियों का, इनको धर्मगुरु नहीं कहा जा सकता। सबसे पहली बात यह है कि सनातनियों को ये समझने की आवश्यकता है कि धर्मगुरु कौन है, जो धर्म की शिक्षा दे, जो आपको बताए कि मेरी रज धूल नहीं, मेरे चरणों की धूल नहीं, आप ईश्वर की शरणागति प्राप्त कीजिए। लेकिन वहां तो उनके चरणों की धूल लेने के लिए काउंटर करूंगा। आचार्य संजीव अग्निहोत्री, ये प्रश्न मेरा आपसे है। जो साध्वी जी कह रही है सर आंखों पर, ठीक है, उन्होंने बहुत राह दिखाया, उन्होंने बहुत सारी बातें बोली, लेकिन एक गुरु के चरणों का धूल तो एक शिष्य लगाना ही चाहता है। तो क्या गलती थी? गलती तो मुझे लगता है उस गुरु की थी जो शायद इस धूल की कीमत नहीं समझ पाया कि उस शिष्य के लिए कितना अहमियत रखता था। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम च निरादरः त्रीणि तत्र प्रविशन्ति दुर्भिक्षम मरणम भयम। अपूज्य व्यक्ति, जिसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति का यदि समाज में आदर होने लगेगा, अयम तो ये तय कौन करेगा कि अपूज्य है या पूज्य है? ये समाज करेगा। 1.25 लाख लोग वो समाज नहीं है।
नहीं है, परंतु उनको नहीं ज्ञान है, इसलिए तो ये कब इस हादसे के बाद इसका ज्ञान सबको हुआ? आप सबको हुआ क्योंकि बिल्कुल हुआ आप और सब होगा। धर्म रक्षा के लिए मौजूद हैं। शास्त्र में लिखा है, देश के सर्वोच्च 10 महाग्रंथों में से ये श्लोक बोल रहा हूँ, प्रमाणिक बात करता हूँ, अप्रमाणिक बात नहीं करता हूँ न्यूज नेशन के माध्यम से। तो ऐसे जो पूज्य लोग हैं उनका निरादर होगा समाज में, ये समाज से कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और ऐसी जगह अगर त्रीणि तत्र प्रविशन्ति, ये 3 व्यवस्थाएं जहाँ होंगी तो दुर्भिक्षम मरणम भवेत, वहाँ दुर्भिक्ष फैलेगा, वहाँ पर मृत्यु होगी, वहाँ पर भय होगा, वहाँ पर शोक होगा, वहाँ पर दरिद्रता आएगी, ये सब व्यवस्थाएं होगी। तो इसके लिए हम सबको समझना चाहिए कौन पूज्य कौन नहीं। एक भेड़ चाल जैसे चल जाती वैसे ही चल गए साहब। अब कोई तरीका थोड़ी साहब कि आप अपने चरणों की धूल, अरे चरणों की धूल तो हमारे यहाँ वृंदावन के हैं हम, तो वृंदावन में श्री राधा रानी के, श्री ठाकुर जी के चरणों की धूल को हम लोग लपेटते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि मुक्ति ने भगवान से कहा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो बोले मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, और ब्रजरज उड़े मस्तक लगे तो मुक्ति मुक्ति है जाए। अरे मुक्ति जो दुनिया को मोक्ष प्रदान करती है उसको भी तो मोक्ष चाहिए। तो भगवान कहते हैं अरे श्री जी के चरणों का आप आश्रय लो, उनके चरणों की रज लगाओ तो आपका कल्याण होगा। मैं एक पहलू जानना चाहूंगा वाजपेयी साहब, उसके बाद फिर मैं और 2 मेहमानों के पास आऊंगा। ये गोरख धंधा था, ये सिस्टम को साथ लेकर चलने वाला वो धंधा था जिसमें आंखों पे लोगों के पट्टी बांध दी जाती थी कि आपको जो हम कहेंगे देखने के लिए वही दिखेगा। देखिए, धर्म की ये स्थिति बन चुकी है फिलहाल कि लोग लुभावनी बातें कर बनाने वाला कौन? अगर धर्म की स्थिति ये बन गई है तो बनाने वाला कौन? जो धार्मिक वर्ग है वो तो आप भी हैं। बिल्कुल, तो आप भी हैं इसके जिम्मेदार। ये हमारी जिम्मेदारी, मैं भी हूँ, आप भी हैं। हाँ मैं हूँ, मैं मान तो रहा हूँ, इसलिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो कौन। रही बात उस दिन की, जैसा कि अभी साध्वी जी ने कहा, यह बात सच है कि ना वो धर्म की वेशभूषा धारण करते हैं और ना धर्म का इस प्रकार का कोई चिन्ह। वो एक मोटिवेटर हैं, वो अपनी बात कहते हैं। लेकिन अब थोड़ी देर के लिए एक बात कहते हैं कि वहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, अगर इतने लोगों के आने को अनुमति नहीं थी तो नियंत्रित क्यों नहीं की गई भीड़? और इसके बाद भी मान लीजिए थोड़ी देर के लिए उनका सत्संग ना होता, किसी नेता की रैली होती और वो भाषण करके जा रहा होता वहां से, और उसके बाद उसे भीड़ देखने के लिए लालायित होती और ये घटना घट गई होती, तो क्या उस नेता को जिम्मेदार माना जाता? आप जस्टिफाई कर रहे हैं जी नहीं, तो फिर क्या कर रहे हैं? मैं 12 से सुनिए, आपके जानकारी के लिए थोड़ी बातें और डाल दूं। जी 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 13 वर्षों बाद हाथरस में आयोजन किया जा रहा है, पंडाल में पोस्टर ये लगाए गए। सुनते रहिएगा, 13 वर्षों बाद ये बताया गया कि 12 से 12.5 हजार जो उनके सेवादार हैं वो जिम्मेदारी उठाएंगे। सेवादारों ने क्या किया? मुख्यमंत्री को भी आपने सुना था अभी आपने। अगर वो भगदड़ मची, पानी की बौछार हुई, तो सेवादारों की सबसे पहले जिम्मेदारी बनती थी कि वो जाते एक एक करके पहले लोगों को समझाते, उठाते। कहां थे वो? हाँ, सिर्फ प्रशासन के ऊपर से भी 80 हजार की अनुमति आपने ली, 1.5 लाख पब्लिक पहुंच गई, किसकी जिम्मेदारी बनेगी? अगर इसमें प्रशासनिक जिम्मेदारी नहीं है क्या? मिसलीड किसने किया वाजपेयी जी? मिसलीड किसने किया? कोई भी वक्ता वो चाहता भीड़ हो, लेकिन प्रशासन अगर हमें अनुमति नहीं दे सकता, किसी और को नहीं दे सकता। आखिर हरियाणा का कांड था, प्रशासन शक्ति से निपटा नहीं निपटा? कोई भी दुर्घटना घटित होती तो प्रशासन और सरकार कटघरे में खड़ी होती है। इसलिए वहां पर जब इस प्रकार की संभावनाएं बनने लगी, सरकार ने नियंत्रित क्यों नहीं किया उसे? मुझे नहीं लगता कि आप में से कितने लोग इनके बातों से एतबार रखते होंगे। एक एक करके आऊंगा, प्लीज अजय जी और विश्वरूपा जी नहीं बोल पाए, एक एक करके पहले कमेंट ले लूं। अजय जी इस पे रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो कह रहे हैं इसमें तो सीधे सीधे हो रहा है कि उनकी जिम्मेदारी बनती नहीं थी, जिनके सहारे लोग वहां पे थे, जिनको सुनने के लिए एक मोटिवेटर बता के छोड़ दिया गया।